हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पे देखा कि 5 मार्क्स आप लोग को पक्का इस वीडियो को देखने के बाद आ सकता है, तो 100% श्योर हो जाइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का 5 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। जैसा कि आप लोग को पता है, आपदा से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ आप लोग के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो कुछ सब्जेक्टिव पर्सन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी कंप्लीट होने वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आपदा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। यदि सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं आपदा किसे कहते हैं, तो सिंपल सी भाषा में आप लोग ये समझिए, जो बिना बताए घटना हो जाए और जिससे जो है धन जान माल की अपार क्षति हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। लेकिन आपदा होते कितने प्रकार के हो, तो आप लोग को जवाब देना 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव विकृत आपदा, जिसे आप लोग मानव जनित आपदा भी बोल सकते हैं। सिंपल सा इसका उदाहरण के लिए हम लोग बताते हैं, प्राकृतिक आपदा जो हम लोग नहीं जानते वो घटना हो जाए, तो जैसे कि हो गया भूकंप। भूकंप हम लोग नहीं जानते, एकाएक आ जाता है, या ये तो क्या है, प्राकृतिक का दिया हुआ है, बोला जाए तो गॉड ऑफ गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ है। तो ये जो है, जो भगवान का दिया हुआ आपदा है, जैसे कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गई, ये क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, नहीं जानते। एकाएक ये जो आपदा हो जाता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा क्षति भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। जैसे कि बात करूँ मानव जनित आपदा का, तो मानव जनित आपदा क्या हो जाएगा, जिससे बम विस्फोट हो गया या तो एक्सीडेंट हो गया, जिससे हम लोग का क्षति भी होता है, साथ ही और बहुत सारे चीज़ होता है, महामारी आपदा हो गया। तो ये सब जो है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका कैसे डिफिनेशन दीजिएगा, आपदा किसे कहते हैं, तो आप लोग को लिखना है प्राकृतिक में घटित होने वाला वैसा प्राकृतिक या मानव विकृत या मानव जनित घटना जिसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होता हो और कई लोग बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। ठीक है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद, महामारी, ये सब क्या है, आपदा है। तो सबसे पहले आप लोग समझे क्या कितने आपदा है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 आपदा है। तो 2 आपदा में कौन कौन से आपदा है, तो पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानव विकृत या मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। वैसा आपदा जो प्राकृतिक के कारण हो, प्राकृतिक के कारण से घटित हो, उसे ही हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया, गॉड ऑफ गिफ्ट जो हो वो प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक का जो आपदा हो वो क्या होगा, प्राकृतिक। जैसे में हो गया भूकंप, बाढ़, सुनामी इत्यादि। अब मानव जनित में भी मैंने बताया, फिर से आप लोग सुन ले, वैसा आपका जो मानवीय कारणों से घटित होता है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, तो आतंकवाद कौन बनाते हैं, मानव से ही आतंकवाद बनता है, एक इंसान ही आतंकवादी बनते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिससे हम लोग का क्षति भी होता है। रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना क्या है, हम लोग जानते हैं, रेल में जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, उस बीच में यदि कोई घटना घट जाता है तो ये मानव जनित घटना होता है, ये प्राकृतिक घटना नहीं हुआ। ठीक है, अब सड़क दुर्घटना, जैसे कि बोला जाए बाइक से एक्सीडेंट करना, कार से एक्सीडेंट करना, ये सारा जो है मानव जनित आपदा हो गया। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए आप लोग को जो वीडियो में खोना नहीं, बस वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग को नेक्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो के बाद मिलेगा। सबसे पहले इस चीज़ को कर लेंगे। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाढ़ का दुष्परिणामों को लिखे। देखिए, बाढ़ आने से क्या होता है कि घर में पानी आता है और घर में पानी आने की वजह से हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। उसके वजह से होता क्या है, हर चीज़ हम लोग का बंद हो जाता है, यहाँ तक कि बेरोजगारी बढ़ जाता है, खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाती है। यार पानी आ जाएगा घर में तो किस तरह से होगा, सब चीज़ में तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। साथ ही जानवर जो होता है उनके साथ भी ये सारा प्रॉब्लम होता है और घर वगैरह जो है टूट फूट जाता है या बस जाता है। ये है बाढ़ का दुष्परिणाम। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह विनाशकारी होता है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम जो कि निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो क्या है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जन धन की क्षति होना, मतलब हानि होना। पालतू पशु की बात करें, जैसे कि गाय भैंस वगैरह हो गया, जिसे हम लोग पालते पोसते हैं, तो वो भी मर जाते हैं जब बाढ़ आते हैं। तो यार इंसान जी नहीं पाते, तो वो तो जानवर है, जानवर को कैसे बचाया जा सकता है, तो जानवर भी मर जाते हैं।
फसल भी जो है बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है किसान लोग फसल लगाते हैं और बाढ़ आने के बाद वो क्षति हो जाते हैं, मतलब वो डूब जाते हैं, तो वहाँ पे जो है फसल बर्बाद हो जाते हैं और बड़े बड़े मकान का क्षतिग्रस्त हो जाता है। कितना मकान तो डूब जाता है और कितना मकान झुक वगैरह जाता है और बोला जाए तो गिर भी जाता है। तो ये क्या हो गया, बाढ़ का दुष्परिणाम हो गया। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इससे पहले 2-4 और समझ लीजिए, ठीक है। परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल आदि का टूट जाना, ये भी क्या है, एक तरह से आपदा ही है, लेकिन मानव जनित आपदा। अब संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाना, बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाते हैं। बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाते हैं। अब बाढ़ आया, पानी आया, उसमें क्या होता है, इंसान पानी से लग जाते हैं और पानी लगने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाता है, या तो कुछ ना कुछ जैसा कि बोला जाए मच्छर वगैरह काटने से मलेरिया वगैरह फैल जाता है। तो इस चीज़ जो महामारी धीरे धीरे एक दूसरे से फैल जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर देखा जाए, कह रहा आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए आपदा होना भी ज़रूरी है, यदि आपदा ना होगा तो फिर दिक्कत ही होगा। आपदा कोई भी उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा में न केवल सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है, बल्कि विकास के कार्य में कई प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न होता है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य मुख्य स्तर पर प्रबंध के व्यवस्था की गई है, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग के लिए सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो जाती है। भूकंप प्रबंधन हेतु नई तकनीक आधारित भवन निर्माण किया जाता है। तो बाढ़ प्रबंधन जो है आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, यदि देखा जाए किसी का घर टूट गया, किसी का जो है माल जाल की क्षति हो गई, खेती की क्षति हो गई, उसका पूर्ति ही करना आपदा प्रबंधन का जो है आवश्यकता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपदा प्रबंधन में किसी की मृत्यु हो जाए रोड चलते, तो उसे सरकार के द्वारा उसे कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाता है। इसी वजह से आपदा प्रबंधन में, आपदा में जाके आप लोग उसे केस फाइल कर सकते हैं और वहाँ से जो है मुआवजा आपको मिल सकता है। तो ये सारी जो है आपदा प्रबंधन होना ज़रूरी है बिल्कुल हम लोग के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनामी से आप क्या समझते हैं। ये तो क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए सुनामी से आप लोग क्या समझते हैं। सुनामी जब आता है तो क्या होता है, एक लहर सा पानी का आता है, ठीक है, लहर सा पानी का आता है, या कहा जाए तो एक भूकंप भी, ठीक है, जिससे धरती जो है कांपते हैं। पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्र तल की जमीन कांपने लगता है, तो उसका प्रभाव समुद्र जल के लहरों को काफ़ी ऊपर उठते हुए देखा जाता है, ठीक है। इसी को सुनामी कहा जाता है। तो यदि आप लोग सुनामी नहीं देखे हैं तो ऐसा हो नहीं कि आप लोग कभी सुनामी से लड़ें, या सुनामी जो इस प्रकार से आता है जिस तरह से बाढ़ का पानी आया। तो मान लिया जाए यदि पृथ्वी एक समान जगह पे है और हम लोग अपना काम काज करते हैं, यदि पृथ्वी के बगल चारों तरफ क्या है, पानी है। अब पानी है, समुद्र होगा ही, समुद्र है तो क्या होगा, यदि पृथ्वी इधर से कंपन करेगा तो पानी का लहर जो है दौड़ेगा, और दौड़ने के क्रम में क्या होता है, वो हमारे और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा स्पीड में आते हैं, तो जिससे हम लोग का क्षति भी होता है। बहुत सारे मकान जो होता है समुद्र के नीचे, समुद्र के बगल में बोला जाए, तो वो क्या होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। इसकी वजह से सुनामी से आप लोग क्या समझते हैं, तो बिल्कुल यही बात लिख रहा है। पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्र तल में जमीन का कंपन लगता है, तो वह प्रभाव समुद्र जल के लहरों को काफ़ी ऊपर उठते हुए देखा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहर उठता है। सैकड़ों मीटर ऊंचाई, आप लोग समझ सकते हैं सैकड़ों मीटर ऊंचाई कितना होता है, उठता है, और तटीय क्षेत्र के भवनों को साथ ही सब कुछ बहा ले जाता है, ठीक है। और सुनामी जो है बहुत कम टाइम के लिए आता है, और जितना टाइम के लिए आता है वो विनाश करके ही जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 5वां नंबर दे रखा है, कह रहा है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर को स्पष्ट करें। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का मुख्यतः हम लोग अंतर देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संकट की बात करें, जैसा कि इसकी गति बहुत ही धीमी होती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की बात करें तो इसकी जो गति होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तेज होती है, और इसका प्रभाव अस्थायी होता है प्राकृतिक संकट का, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव जो होता है तत्काल होता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी होता है। तीसरा है, इसमें धन जन का व्यापक हानि का संभावना होता है, जैसे महासागरीय धाराएं, भूस्खलन
और इसमें क्या होता है, धन जन धन व्यापक हानि होता ही है, साथ ही नियंत्रण नहीं रह पाता है, जैसे पुल, वनों का कटाव, वायुमंडल का जो है क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए। चलिए देखते हैं चौथा। यहाँ पे दे रखा चौथा में, आपदा का प्रभाव यदि दीर्घकालिक हो तो उसे प्राकृतिक संकट कहते हैं। जन धन का व्यापक हानि पहुँचने वाले आकस्मिक, मतलब बिना बताए या एकाएक हो जाना, आकस्मिक कहलाता है। दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसके जो बाद वाला पार्ट होगा ये और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यदि उस वीडियो को आप लोग देखना ही चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुंच जाए। तो बिल्कुल इस बात को मत भूलिएगा। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना है, काहे कि फिर जो नया वीडियो आएगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो चलिए यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।